नमस्कार दोस्तों। PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 144 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में दादी काशनी ज्वर से पीड़ित थीं और उनकी सहायता करने के लिए एक साधु दवा लेकर आता है। आइए आगे सुनते हैं। उस व्यक्ति ने रात भर ध्यान किया और प्रातःकाल जब दादी काशनी जागी तो उन्होंने उसे ध्यान से उठते देखा। उनकी माँ अभी भी सो रही थी। वह उनके बिस्तर के पास आया और उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा कि उनका ज्वर अब उतर गया है और वह विदा लेगा। जब तक अम्बा जागी तब तक वह जा चुका था, परंतु उन्हें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि उनकी पुत्री अब संकट से बाहर है। वे नहीं जानते थे कि वह व्यक्ति कौन था। वर्षों पश्चात जब दादी काशनी महान युद्ध के बाद इंद्रप्रस्थ में रह रही थीं, तब उन्हें एक उत्सव में पांडवों को देखने का अवसर मिला था। तब उन्होंने पहचान लिया कि यह महान योद्धा अर्जुन ही थे जो उन्हें ठीक करने आए थे। जब वह अगली बार माता से मिली तो उन्होंने उनसे इस विषय में पूछा और माता ने पुष्टि की कि उन्होंने वास्तव में अर्जुन को भेजा था, यह कहते हुए कि वह उनसे इतनी गहराई से जुड़ गया था कि वह सीधे उसके माध्यम से कार्य करने में सक्षम थी। दादी काशनी के बचपन की अस्वस्थता पांडवों के वनवास के समय हुई थी और अर्जुन उस समय द्वारका में थे। माता ने मेरी दादी से यह भी कहा कि एक शासक को अपने राज्य के लोगों को जानना चाहिए। जनक महाराज ने इसी प्रकार से शासन किया था जैसा कि श्री राम ने किया था, जो अयोध्या के लोगों से उनके निकेतनों में भेंट करते थे। वह पांडवों को यह सिद्धांत सिखा रही थी। यद्यपि वह जानती थी कि उनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर ही सम्राट बनेंगे, वास्तव में पांडव भाई एक साथ शासन करेंगे। प्रत्येक एक भिन्न भूमिका निभाएगा। यह अर्जुन ही थे जो अपने राज्य के लोगों को सबसे निकटता से जानेंगे, उनकी आवश्यकताओं और चिंताओं को समझेंगे। माता उन्हें इस कार्य के लिए प्रशिक्षित कर रही थीं और उन लोगों से जोड़ रही थीं जिनका वह भविष्य में मार्गदर्शन करने वाले थे। दादी कुछ क्षणों के लिए शांत हो गईं और फिर अलौकिक स्वर में बोली, वह उनके लिए कहाँ नहीं जाएगा, वह उनके लिए क्या नहीं करेगा। ऐसी थी उसकी भक्ति। अपनी सामान्य वाणी में लौटते हुए उन्होंने आगे कहा, परंतु जो मुझे बहुत रोचक लगा वह यह है कि दादी काशनी ने माता को अर्जुन के पीछे खड़ा देखा था, किंतु दादी अम्बा ने श्री कृष्ण को देखा था। तुम क्या सोचते हो, ऐसा क्यों हुआ होगा? उन्होंने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता दादी, यह कैसे हो सकता है? मस्तिष्क वही देखता है जो हृदय दिखाता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यह हृदय की बुद्धि है जो किसी को परमात्मा को समझने में सक्षम बनाती है और वह उस रूप को अनुभव करेगा जो उसे सबसे प्रिय है। मेरी दादी ने कहा कि अपने अंतिम वर्षों में उनकी माँ का ध्यान श्री कृष्ण पर इतना अधिक केंद्रित था कि उन्होंने उन्हीं का रूप देखा, परंतु मेरी दादी का संबंध माता के साथ था। उसने अभी तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे। निसंदेह अंततः श्री कृष्ण और माता एक ही हैं। ईश्वरीय वास्तविकता केवल एक ही है।
किंतु वह वास्तविकता असंख्य रूप लेती है। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई और चुप हो गई। मैं भी बहुत समय तक चुप था, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। अंत में मैंने कहा, यह मेरे लिए सोचने के लिए बहुत अधिक है दादी। अपने हृदय को तुम्हारे लिए सोचने दो पुत्र, उन्होंने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया। आपने मुझे जीवन भर चिंतन के लिए कथाएं दी हैं दादी, मैंने सराहना करते हुए उत्तर दिया, यह अनुभव करते हुए कि उनके वृतांत की सूक्ष्मताएं और गहनता कई वर्षों में धीरे धीरे ही मेरे समक्ष प्रकट होंगी। बिना कुछ कहे दादी उठी और अपनी छड़ी को मार्गदर्शक के रूप में लेकर भीतर चली गई। मैं उस रात आंगन में बहुत देर तक बैठा रहा, यह समझते हुए कि मुझे हमारी बातें और हमारा मौन कितना स्मरण आएगा। मेरे जाने का दिन आ गया। उन्हें छोड़ने पर मेरी उदासी को देखकर दादी ने मुझे प्रसन्न करने की पूर्ण चेष्टा की। यह लो पुत्र, उन्होंने मुझे अपनी छड़ी देते हुए कहा, इससे तुमको मेरे साथ बिताए समय को स्मरण रखने में सहायता मिलेगी। आपकी छड़ी? मैं ये आपसे कैसे ले सकता हूँ दादी? नीले पत्थर के बाद यह मेरी सबसे मूल्यवान संपत्ति है और मैं चाहती हूँ कि यह तुम्हारे पास हो। मेरे दादाजी से मुझे बस यही 2 वस्तुएं मिली थीं जब मैंने उन्हें जाना था। वह पहले से ही वृद्ध थे और वह चलने के लिए इस छड़ी का उपयोग करते थे। दादी काशनी ने एक बार उनके लिए इसे बनाया था और यही कारण है कि वह इससे इतने संलग्न थे। इस कारण से मेरी माँ इसे हर समय अपने पास रखती थी, परंतु जब उनकी मृत्यु हो गई तो मैंने इसे ले लिया। अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ। भले ही तुम युवा हो और चलने के लिए तुम्हें छड़ी की आवश्यकता नहीं है। बस इसे अपने पास रखो और तुम्हें वह कथाएं स्मरण रहेंगी जो मैंने तुम्हें सुनाई हैं। क्या आप निश्चित हैं दादी? मैंने पूछा। क्या आपको अब भी इसकी आवश्यकता नहीं होगी? वह हंसी और सिर हिलाया। अभी भी झिझकते हुए मैंने उनसे छड़ी ले ली, अपने अश्व को बांधा और अंतिम विदा कहने का असफल प्रयास किया। दादी मुख पर मुस्कान के साथ दुर्बल रूप में द्वार पर झुकी हुई खड़ी थी। उनके पास रुकते हुए मैंने रुंधे गले से दुखी होकर कहा, दादी, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ मुझे माता की उपस्थिति का अनुभव होता है। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो मत छोड़ो, उन्होंने धीरे से उत्तर दिया और मेरे गाल को थपथपाया। वह तुम्हें दूर भेज रही हैं ताकि तुम स्वयं उनकी उपस्थिति पाओ। सीधे मेरे नेत्रों में देखते हुए उन्होंने कहा, इस जीवन में तुम्हारे लिए स्मरण रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात मानसिक एकाग्रता, संकेंद्रण पाना है। मैंने तुमसे कहा है और निरंतर कहती रहूंगी कि यही इस जीवन और भविष्य में तुम्हारी हर उपलब्धि का आधार है। मुझे आपकी बातें स्मरण रहेंगी दादी। मैं तुम्हें उन्हें भूलने नहीं दूंगी। वह मुझे मेरे अश्व की ओर ले जाते हुए मुस्काई। मैं प्रतीक्षा कर रहे प्राणी पर चढ़ गया और दूर जाने से पहले उनके मुस्कुराते मुख पर एक अंतिम दृष्टि डाली। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।